Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Subal Khan presenting my second lecture of class 4th from New Oxford Social Studies. Unit number 4, Culture and Society, lesson number 13, 14, Religion and Languages, question answers plus reading of lesson number 14, Culture, page number 94. Homework is a worksheet of transport. Here is your book title page. I'm showing you your book title page for your easiness. This is the question answers of religion and languages. We have learned about religion and languages. Reading तो एक्सप्लेन किया था मैंने आपको इन माई प्रीवियस लेक्चर. ठीक है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको पूरा हमने पढ़ा था इसमें. इट्स क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दैट रेलिवेंट लेसन. यू हैव टू मैंशन द प्रॉपर पैटर्न. ठीक है, आपने प्रॉपर पैटर्न से अपना काम करना है, प्रॉपर ब्रॉड मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है और नीटली अपना वर्क करना है टू रेलिवेंट रजिस्टर्स. Lesson number 13, Religion and Languages, question answers. Explain in your own words what is meant by culture. Culture का मतलब क्या है, यहाँ पर आपने वो बताना है. The culture is of a country is made up of its traditions, customs, religion, science, food and arts, etc. कल्चर जो है, हमारी जो सकाफ़त है वो किन चीज़ों से मिलकर बनती है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हमारी चीज़ एक प्रॉपर कल्चर हमारा बनता है. हमारी फूड, साइंस, हमारा ट्रेडिशंस, हम जिस तरह से लिविंग है हमारी, वैसा वो सारा बताते हैं कि हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर बेसिकली है क्या. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ लिस्ट द मेन रिलीजन्स ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट. हमने सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे रिलीजन्स के बारे में पढ़ा था. वी हैव लर्नड द मेन रिलीजन्स अबाउट सब कॉन्टिनेंट्स like Islam, this one, Islam, Hinduism, Christianity, Sikhism, Buddhism, Zoroastrianism, ये हमने पढ़े थे और इनकी डिटेल भी मैंने आपको बताई थी कि किस तरह से ये कौन से रिलीजन्स हैं और किस तरह से ये फॉलोअर्स अपने वो करते हैं, किन की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड आउट अबाउट एनी फॉर डायलैक्ट्स स्पोकन इन पाकिस्तान. डायलैक्ट्स हमारे पास तो मदर लैंग्वेजेस होती हैं हर जगह की. ठीक है, हमारे पाकिस्तान की हमारी जो प्रॉपर लैंग्वेज है वो उर्दू है, हमारी मदर लैंग्वेज. बट आप जहाँ पर रहते हो आपकी प्रोविंशियल लैंग्वेजेस भी होती हैं. ठीक है, जहाँ से आप बिलोंग करते हो बेसिकली वो लैंग्वेज डायलैक्ट लैंग्वेज कहलाती है. तो उन्होंने कहा डायलैक्ट लैंग्वेज जो है वो हम बताएं, आप एनी 4 बताएं जो मेनली पाकिस्तान में यूज़ की जाती हैं. ठीक है, सराइकी बोली जाती है, हिंद को बोली जाती है, मिक्सअप जो 2 लैंग्वेजेस को मिला के बोली जाती है ना, वो बेसिकली डायलैक्ट लैंग्वेजेस बोलते हैं उसको. वो थर लैंग्वेजेस बोलती, थारी है ये. ठीक है, यहाँ पर आर भी लगा लीजिएगा आप, THARI है थारी लैंग्वेजेस. और ब्राहवी लैंग्वेज, ये हमारी जो लैंग्वेजेस हैं ये मेन लैंग्वेजेस हैं जो मिक्सअप करके हर प्रोविंस में आप कहीं पर भी जाओगे, कहीं पर आप विलेजेस में जाओगे तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस सुनने को मिलती हैं. तो वो लैंग्वेजेस बेसिकली डायलैक्ट्स कहलाती हैं जो इस तरह के एरियाज़ में बोली जाती हैं. मेन लैंग्वेजेस तो हैं ही हैं. ठीक है, लाइक पंजाबी, बलोची, इस तरह की जो प्रोविंशियल लैंग्वेजेस होती हैं. लेकिन जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं ना, ये बेसिकली लोकल लैंग्वेजेस होती हैं जो हमें हमारी डायलैक्ट लैंग्वेजेस होती हैं. दिस वन इज़ लेसन नंबर 14, कल्चर. अब कल्चर क्या है हमारे पास, एज आई हैव टोल्ड यू इन क्वेश्चन 2 कि हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा हुआ है कि कल्चर क्या है, हमारा कल्चर किस तरह से मिलकर बनता है. अब ये डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट जगहों के डिफरेंट कल्चर होते हैं. पंजाबी हैं तो पंजाबी का जो है लिविंग, उनका बिहेवियर, उनका स्पोकन, उनकी सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं. अगर आप सिंध वाली साइड पे चले जाएं तो वो बिल्कुल डिफरेंट हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली कल्चर हैं डिफरेंट. वो हम जो हैं पंजाबी हैं तो हम अपने डिफरेंट कल्चर, डांस हमारे जो होते हैं, हमारे ट्रेडिशनल्स जो हमारी ड्रेसेस होते हैं वो सब डिफरेंट होते हैं. हमारी स्पोकन डिफरेंट है. आप अगर सिंध वाली साइड पे चले जाओगे उनके ड्रेसेस, उनकी स्पोकन, उनके फूड्स, उनकी लिविंग, सब कुछ ऑलमोस्ट डिफरेंट है हमसे. तो यहाँ क्या है, कल्चर के बारे में पढ़ लेते हैं हम. द आर्ट, अंडरलाइन वर्ड्स टू, अंडरलाइन भी करने हैं आपने वर्ड्स. द आर्ट्स, डांस, म्यूज़िक, आर्ट एंड लिटरेचर. अच्छा जी, हमारे पास क्या होता है कल्चर में, ये चीज़ें होती हैं फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ एनी कंट्री. डांस, म्यूज़िक, आर्ट एंड लिटरेचर. ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, ये मेन चीज़ें होती हैं हमारे कल्चर को जो बनाती हैं, जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं कि ये इस कल्चर का है. द फूड, फेस्टिवल्स एंड गेम्स ऑफ कंट्री आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट्स कल्चर. जब फूड है हमारा खाना, आप देखेंगे आप किसी और प्रोविंस में चले जाओ उनका खाना डिफरेंट होगा, स्पेशलिटी होती है बेसिकली हर कल्चर की. ठीक है जी. आर्ट्स, अब आर्ट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं. द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री कैन बी टोल्ड थ्रू दीज फॉर्म्स एंड आर्ट्स.
हिस्ट्री, जो हमारी प्रीवियस हिस्ट्री है वो हमारे आर्ट्स के थ्रू में बताई जाती है। कैलीग्राफी, पेंटिंग और जो म्यूज़ियम्स, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना हमारी, उसके थ्रू बताई जाती हैं। इन पाकिस्तान वी हैव मैनी एक्सपर्ट्स इन दीज आर्ट्स विच हैव बीन हैंडेड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट। वो कह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें बनाते हैं और आगे से आगे अपनी जनरेशन्स में ट्रांसफ़र करते जाते हैं। लाइक अगर हमारे ओल्डेस्ट देखो, फोर फादर्स टाइप देखें हम, अगर अपने ओल्ड देखें लोग, तो वो इसी तरह से बनाते थे और आगे अपने घरों में आगे फॉरवर्ड करते रहते थे कि अब आपने ये कल्चर को आगे लेकर जाना है। डांस फॉर्म्स, अब डांस फॉर्म्स अब डिफरेंट टाइप के डांस फॉर्म्स हैं, ठीक है। बलोची डांस अलग होगा आपका, सिंधी डांस अलग होगा, पंजाबी अलग है, और जो पख्तून के हैं वो अलग हो जाएंगे। ईच ग्रुप ऑफ पीपल इन आवर कंट्री हैज़ इट्स ओन स्पेशल डांस एज आई हैव टोल्ड यू। यूजुअली दीज डांसेज आर परफॉर्म्ड एट अ स्पेशल प्लेस एंड अ स्पेशल टाइम। स्पेशल टाइम पर, स्पेशल ओकेजन पर स्पेशल डांस और स्पेशल परफॉर्मेंस की जाती है। उन्होंने एक प्रॉपर वो एक डांस फॉर्म रखी हुई होती है कि अगर हमारा ये कल्चर है, ये ट्रेंड है, तो हमने ये डांस फॉर्म परफॉर्म करनी है अपनी खुशी को रिप्रेजेंट करने के लिए। मे बी at this may be at harvest time on or the occasion of a feast, a festival or a wedding। ये वाले जो occasions होते हैं इन पे ये लोग different type of dances perform करते हैं। this one ये देखें, look at this, इस तरह के ड्रेसेस वो पहनते हैं, उनके ड्रेसेस भी डिफरेंट होते हैं। और इसके बाद आगे देख लेते हैं क्या है हमारे पास। सिंधीज, पंजाबीज, यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ड्स एज आई हैव अंडरलाइंड हियर। Sindhis, Punjabis, Balochis and the people of Khyber Pakhtunkhwa all have their own dance forms। ये अभी आपको सारी एक्सप्लेन की है बात कि सबके अपने अपने डांस फॉर्म्स होते हैं और वो परफॉर्म करते हैं अपने कल्चर फेस्टिवल्स में। लाइक ये जो अभी कल्चर फेस्टिवल चल रहा है, ये सिंधी कल्चर फेस्टिवल चल रहा है। अगर आपको थोड़ा आइडिया हो तो आप देखोगे कि न्यूज़ में भी और दूसरे ऑल ओवर जो उनके सिंध है वो अपने ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, अपने ट्रेडिशंस को लेकर आ रहे हैं। उनके जैसे ड्रेस हैं वो वैसे ड्रेसेस पहन रहे हैं, उनके जो डांस फॉर्म्स हैं, उनकी जो लैंग्वेज है वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। ये बेसिकली कल्चर होता है जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह अभी सिंध का कल्चर फेस्टिवल चल रहा है, आगे भी पंजाबीज़ का हो जाएगा जब भी उनका आता है, लेकिन अभी कल्चर उनका चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है उनका। डांसर्स यूजुअली ड्रेस अप इन फाइन कलरफुल क्लोथ्स, दे आर अकम्पेंड, ठीक है, अकम्पेंड, अकम्पनी वर्ड से ये निकला है, अकम्पेंड बाय म्यूजिशियंस। म्यूजिशियंस को लेकर आते हैं, उनके साथ अपनी वैरायटी शो करते हैं ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं वो लोग और आपस में म्यूज़िक जनरेट करके उस पर डांस करते हैं। कभी आपने अगर देखा हो ऐसा। और ओनली वन इंस्ट्रूमेंट सच एज आ ड्रम, या तो एक ड्रम, दिस वन, ड्रम से वो बजाते हैं, जिसे आप ढोल भी बोलते हो। पंजाबी ढोल बोलते हैं, लेकिन दूसरी फॉर्म्स में भी ढोल ही बोला जाता है बेसिकली, लेकिन बजाने का जो उसका इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का जो वे है वो डिफरेंट हो जाता है। समटाइम्स द डांसर्स यूज स्टिक्स एंड देयर स्टेप्स आर अकम्पेंड बाय सॉन्ग्स और लाउड शाउट्स। कुछ जो होते हैं आपने देखा होगा कि कुछ अपनी स्टिक्स पकड़ी हुई होती हैं किसी ने, और कुछ स्टेप्स करते हैं जो सेम एक राउंड सर्कल में वो लोग चलते हैं, ठीक है। वो एक प्रॉपर डांस फॉर्म होता है। लाइक द खटक डांस, जो खटक डांस होता है, अगर आप पख्तून से हैं तो आपको पता होगा खटक डांस कैसा होता है। एक शाउट करते हैं वो प्रॉपर एक वे में, एक कोऑर्डिनेशन के साथ वो प्रॉपर राउंड करते हैं, स्टेपिंग करते हैं और एक शाउट करते हैं। आर परफॉर्म बाय मेल डांसर्स हु कैरी स्वॉर्ड्स, तलवारें पकड़ी हुई होती हैं उन लोगों ने, और ये डांस वो लोग परफॉर्म करते हैं। Here is your homework. Homework you can write it as in blanks form as I have told you before। मैंने आपको पहले भी कहा है कि इस तरह के MCQs जो होते हैं वो आप blanks फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह लिखने में मुश्किल होगी आपको, तो आप ये blanks फॉर्म में भी इनको लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन है, ये भी आप अपनी रजिस्टर पर ही करोगे, ठीक हो गया। चूज़ द बेस्ट आंसर, यू हैव टू चूज़ द बेस्ट आंसर। पाकिस्तान हैज़ अ रेलवे ट्रांसपोर्ट, इट्स फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट आपने लेसन पढ़ा हुआ है क्लासेज में। Pakistan has a railway network of 11,881 kilometers। You have to write in the blanks, blank में लिख लो और options को आप छोड़ देंगे, ठीक है। In 1955 Pakistan started an airline called Pakistan International Airlines, जिसे आप PIA भी बोलते हो। PIA has more than 40 एयरक्राफ्ट्स, PIA के पास 40 एयरक्राफ्ट्स हैं जिसमें वो पैसेंजर्स को लेकर जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि इंटरनेशनल एयरलाइंस है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जाती है। A new port is being developed at Gwadar on the बलोचिस्तान कोस्ट। एक न्यू पोर्ट जो बन रही है कराची के अलावा बन रही है, जो गवादर वाली साइड पे, वो बलोचिस्तान के पास है।
PIA स्टैंड्स फॉर, PIA की फुल फॉर्म क्या है? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, ठीक है, इंटरनेशनल एयरलाइन है। डिफाइन द टर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन जस्ट आपने यहाँ पर लिखनी है। ट्रांसपोर्ट मीन्स मूविंग गुड्स और पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि चीज़ें और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सेफली लेकर जाना। थैंक यू सो मच, डन फॉर टुडे।